हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग देख चुके थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख चुके थे, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध देख चुके थे। आज हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखने वाले हैं। किस प्रकार अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर अपनी सत्ता को स्थापित किया और किस प्रकार पेशवा की गद्दी को समाप्त करता है। आज हम लोग देखते हैं तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी। 1818 ईस्वी में जो बाजीराव द्वितीय थे वह मराठा साम्राज्य में पेशवा के पद पर नियुक्त थे, जो अंग्रेजों द्वारा उनको बैठाया गया था। अंग्रेजों द्वारा ही जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि पेशवा के पद पर फिर उनको विराजमान करा दिया कि आप ही बैठिए और आप मुझे पैसे देते रहिएगा, 26 लाख रुपए जो बात हुई थी। ठीक है ना। तो बात होती है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्यों होता है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अब तो सही चल रहा था सब स्थिति, लेकिन एक पिंडारियों का एक समूह था। पिंडारियों का समूह एक था, मराठा साम्राज्य में था पिंडारियों का समूह। एक पिंडारियों का समूह था। यह समूह कैसा था? एक लड़ाकू समूह था, लूटपाट करने वाला लड़ाकू समूह था, जो लोगों की यात्रा करते हुए लोगों का सामान पैसा धन लूट लेते थे और लूट के अपने खजाने भरते थे। पिंडारी थे। इनका संरक्षण कहाँ से मिला हुआ था? मराठा साम्राज्य इनको संरक्षण दे रहा था, क्योंकि मराठा साम्राज्य का काफी मदद करते थे, मराठाओं का ही काफी हेल्प करते थे और मराठा साम्राज्य इनको संरक्षण दिया हुआ था। बात होती है 1810 के बाद ईस्वी से। 1810 के बाद से जो इंडियन ओशियन है, यहाँ से जब अंग्रेजों का जहाज गुजरता था, अंग्रेजों का जो जहाज गुजरता था यहाँ से, जब अंग्रेजों का जहाज यहाँ से गुजरता था व्यापार करने के लिए, तो ये जो थे पिंडारी थे जाकर सीधे अटैक करके जहाज पे अटैक करके हम जहाज के जितने भी खजान जितने माल लूट के लेते थे, उस संपत्ति को लूट लेते थे, पैसा रुपया छीन लेते थे पिंडारी। जिसके वजह से अंग्रेजों का लगा कि तो कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो कानून व्यवस्था यहाँ भारत में लागू की थी, इंडिया में जो कानून व्यवस्था लागू की थी, उसका उल्लंघन हो रहा था। तो इस पिंडारियों को उनको अंग्रेजों ने सोचा इन पिंडारियों को मार के भगाना पड़ेगा, इन पिंडारियों को दंड देना पड़ेगा, क्योंकि यह अनुचित काम कर रहे हैं। ये जो व्यापारी आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, इनका सामान छीन ले रहे हैं, इनको मार दे रहे हैं। इन पिंडारियों को वजह से है, क्योंकि इन पिंडारियों पे मराठाओं का हाथ था। पिंडारियों मराठा साम्राज्य इनका काफी सपोर्ट कर रहा था। तो इनके वजह से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1818 ईस्वी में। इस युद्ध में होता क्या है? इस युद्ध में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का जीत होता है, और अंग्रेजों के जीत के बाद यहाँ पे जो बाजीराव जो द्वितीय थे उनकी हार होती है। उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, उस टाइम गवर्नर जनरल जो था वो उसका नाम था हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? गवर्नर जनरल था। लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। इसने क्या किया? इसने मराठा साम्राज्य में क्या किया? मराठा साम्राज्य में जो पेशवा का पद था वो पद को ही समाप्त कर दिया। कहा अब कोई पेशवा नहीं रहेगा, आप प्रत्यक्ष रूप से मेरा नियंत्रण रहेगा मराठा साम्राज्य पे। इस प्रकार इसके नेतृत्व में, लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप हुआ, और वहाँ के जो वहाँ के शासक थे, जो बाजीराव द्वितीय थे, उनको पेंशन देने के लिए उनको भेज दिया गया पुणे के पास एक स्थान, जिसका नाम है विठल स्थान पे उनको भेज दिया गया। है ना। उनको पुणे के पास एक स्थान था विठल स्थान पे उनको भेज दिया गया, जाइए आप वहां रहिए, अब आपको पेंशन दिया जाएगा, आपको शासन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पेंशन दिया जाएगा। अब मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी हो गया, मराठा साम्राज्य का जो प्रत्यक्ष राष्ट्रधाता हो गया अंग्रेज। इस प्रकार अंग्रेजों को एक ऐसा भूमि प्राप्त हुआ,
एक ऐसा भूमि प्राप्त हुआ जिसके कारण इस भूमि की वजह से ही उनका जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें काफी योगदान हुआ, क्योंकि इस भूमि में कपास की खेती होती थी। ये भूमि कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए काफी उपजाऊ भूमि थी। यहाँ से काफी धन संपदा उन्होंने इस भूमि से भूमि को लिया, काफी धन 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 समुदाय यहाँ से लूट के उन्होंने यूरोप भेजा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मैसूर के बाद। जैसे हम लोग देखे थे, हम लोग बंगाल विजय देखे, अंग्रेजों ने कैसे बंगाल की विजय की। फिर हम लोगों ने देखा मैसूर, अंग्रेजों ने कैसे मैसूर विजय की। अब हम लोग देखा है कैसे मराठा विजय की, मराठा साम्राज्य को कैसे अपने अधिपत्य में लाता है अंग्रेज। ठीक है ना। अब हम लोग को दो बात देखनी है, दो बात देखनी है। एक होता है कि स्वदेशमुखी कर, एक होता है चौथ कर। अब चौथ कर स्वदेशमुखी कर के बारे में समझ लेंगे कि हम लोग का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पंजाब विजय देखेंगे, किस प्रकार अंग्रेजों ने पंजाब की विजय करता है, पंजाब पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण कैसे होता है। चलिए हम देखते हैं स्वदेशमुखी कर। देखिए अब देखते हैं स्वदेशमुखी कर। यह कर मराठा सरदारों से वसूला जाता था। सरदारों के आय का 10% था। देखिए जो स्वदेशमुखी कर है, यह कर जो जैसे हम आप लोगों को बताया हूँ कि जो मराठा साम्राज्य था उसमें सिंधिया, भोसले, पेशवा जैसे बहुत सारे पद थे, बहुत सारे सरदार भी, जैसे सिंधिया के सरदार, भोसले के सरदार। वैसे ही जो स्वदेशमुखी कर था, इन सरदारों से, जो मराठा समाज में जो सरदार थे, इन सरदारों से वसूला जाता था। ठीक है ना। ये जो कर था, ये जो स्वदेशमुखी कर था, ये मराठा साम्राज्य में इन सरदारों से वसूला जाता था। जो मराठा साम्राज्य, जो अपने सम्राट मराठा सरदार जो अपने राज्य के क्षेत्र से जितनी आय प्राप्त करते थे, उस आय का 10%, कितना, 10%, उस आय का 10% कर के रूप में सीधे पेशवा के पास भेजा जाता था। जो मराठा साम्राज्य का पेशवा होता था उसके पास वो कर दिया जाता था 10%। इस कर पे इस कर पे कोई कटौती नहीं होती थी, या कर पे बंटवारा नहीं होता था। जो कर जाता था, कर सीधे पेशवा के पास जाता था। पेशवा के पास जाता था। इस पर इस कर का बंटवारा नहीं किया जाता था। जो स्वदेशमुखी कर था सीधे कहा जाता था ना, जो मराठा साम्राज्य जो पेशवा थे उनके पास जाता था, और इस कर का बंटवारा नहीं किया जाता था। ये कर उनको दे दिया जाता था कि लीजिए सर ये आपकी है। ठीक है ना। ये हो गया स्वदेशमुखी कर। जो स्वदेशमुखी सिर्फ मराठा ही देते थे, या ध्यान 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 दीजिएगा इस बात पे कि जो स्वदेशमुखी कर था सिर्फ मराठा मराठा सरदार ही कर देते थे, और कितना, 10%। अब बात होता है इसके बाद होता है जो चौथ कर। देखिए और अब हम लोग देखते हैं चौथ कर। अब बात होता है चौथ कर। देखिए चौथ कर से सीधे स्पष्ट होता है कि चौथ मतलब चौथा भाग, आय का चौथा भाग मराठा साम्राज्य लेता था। मराठा साम्राज्य आय का चौथा भाग लेता था। अब बात होता है किसका, देखिए जैसे ये दक्षिण का प्रांत हो गया, हम आप लोग को बताए थे कि अंग्रेजों ने जो
जो हम आपसे बताए थे कि जो मराठा साम्राज्य का जो पेशवा था, वो पेशवा ने, मराठा साम्राज्य के पेशवा ने किस प्रकार कूटनीति के दम पे यहाँ पे फारूक शेर से, एक फारूक शेर से, जो फारूक शेर उस टाइम जो वहाँ पे मुगल सम्राट थे, वहाँ से एक फतवा जारी करवाया था, एक वहाँ से एक अधिकार प्राप्त किया था कि दक्षिणी के क्षेत्र में कर वसूल लेगा, दक्षिण के क्षेत्र में कर वसूल सकता है। उस कर वसूलने का अधिकार वैधानिक अधिकार होगा जो जो 1719 में प्राप्त हुआ था। इसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसी कर को इतिहासकार रिचर्ड ने क्या कहा था, इस प्रमाण पत्र, इस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा था, मराठा के लिए एक मैग्ना कार्टा है। उसी के तहत उनके पास अधिकार हो गया था कि दक्षिण के भाग में जितने भी प्रांत हैं, उस प्रांत से कर वसूल सकता था। मराठा साम्राज्य उस प्रांत से कर वसूल सकता था। यही था चौथ कर। चौथ कर था ना, ये चौथ कर आक्रमण करके, प्रेम से बात करके, जो मैसूर से, निजाम से, मद्रास प्रांत है यहाँ से, वो कर उसको वसूलता था। ठीक है ना। तो मराठा साम्राज्य जो चौथ कर था वो सरदारों से नहीं ले सकता। वो चौथ कर पड़ोसी, जितने पड़ोसी राज्य थे उनका आक्रमण करके या उनसे डरा कर धमका कर उनसे कर वसूला जाता था। ठीक है, इसको कहते हैं चौथ कर। इसी कर के कारण, यही कर था, इसी कर के कारण जो पड़ोसी थे, पड़ोसी इनसे काफी, मतलब पड़ोसी से काफी विरोध कर रहे थे, पड़ोसी इनका विरोध कर रहे थे, इनके पक्ष में रहे थे, जिसके कारण इन्होंने अफगान के खिलाफ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में इनकी पानीपत की तीसरी लड़ाई की हार हुई थी। ये भी एक कारण था चौथ कर। चौथ कर आपको समझ गए। चौथ कर है दक्षिण प्रांत में जितने पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों पे आक्रमण करके या उन राज्यों से बात विवाद करके कर वसूलने का अधिकार जो मुगल ने मराठा को दे दिया था, इस अधिकार के तहत चौथ कर वसूलते थे। कितना? राजस्व का 1/4, मतलब 25%, 100% का 25% भाग, 1/4 भाग यह वसूल लेते थे। इस कर को कहा जाता है चौथ कर। ठीक है, तो देखिए हम लोग चौथ कर भी समझ लिए। हम लोग का जो टॉपिक है बंगाल और मैसूर के बाद हम लोगों ने इस मराठा साम्राज्य के बारे में समझ लिया। मराठा साम्राज्य पर किस प्रकार अंग्रेजों का नियंत्रण और हस्तक्षेप हुआ और किस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अंग्रेजों ने रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, जो बंगाल, जो पंजाब के एक शासक हुए, पंजाब के जो एक राजा हुए जिसका नाम था रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में कैसे अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो हम लोग पंजाब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, अगले समय। ठीक है ना। आज क्लास में इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।